नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार मीना, सहायक आचार्य भूगोल। आप सभी का स्वागत है भूगोल की इस कक्षा में। इस कक्षा के अंतर्गत हम राजस्थान का भूगोल पढ़ते हैं और राजस्थान की भूगोल के अंतर्गत आज हम राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति अर्थात वन संसाधन फॉरेस्ट रिसोर्सेज की चर्चा करेंगे कि राजस्थान में किस प्रकार की वनस्पति है जो पाई जाती है और कौन कौन से क्षेत्रों में उसका विभाजन किस किस प्रकार से किया हुआ है, कहाँ पे किस प्रकार की वनस्पति है, उसकी उपस्थिति राज्य के अंतर्गत है। सबसे पहले हम चर्चा कर लें कि राजस्थान में जो वन संसाधन है उसकी बात हम करें तो शुरुआत से ही हम देखें कि वन जैव वानस्पतिक और पर्यावरण संतुलन की एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो किसी भी देश और राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यानी कि वन हमारे लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। राजस्थान की हम चर्चा करें तो राजस्थान में क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट हम देखें तो दो प्रकार का है, एक प्रशासनिक आधार पे है तो दूसरा है जो क्लाइमेट के आधार पे है। अर्थात हमने राज्य के जो वन हैं उनको दो भागों में बांटा हुआ है, प्रशासनिक दृष्टि से और जलवायु के आधार पे। सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन बेसिस देख लें कि प्रशासनिक आधार पे जो वनों का जो क्लासिफिकेशन है वो कितने भागों में किया गया है। तो यहाँ पे हम देख लें कि वो 3 भागों में किया हुआ है, जिसके अंतर्गत आरक्षित वन अर्थात रिजर्व फॉरेस्ट, संरक्षित वन अर्थात प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और नंबर 3 पे है अवर्गीकृत वन अर्थात अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पे आरक्षित वन जिन्हें अंग्रेजी में रिजर्व फॉरेस्ट का एरिया कहते हैं, तो यह राजस्थान का जो कुल वन का जो क्षेत्र है, जिसमें हम देखते हैं कि राज्य में कुल भौगोलिक जो क्षेत्रफल है उसका 32,737 वर्ग किलोमीटर अर्थात लगभग 9.57% जो हिस्सा है वो वन का क्षेत्र है प्रदेश के अंतर्गत। अगर इंडिया लेवल पे इसकी चर्चा करें तो यह लगभग भारत में जो हमारा जो राजस्थान है उसका जो वन क्षेत्र है वो लगभग 1.8% है, यानी कि बहुत कम है राज्य के अंदर वन का जो परसेंटेज है वो। सबसे पहले हम आरक्षित वन की बात कर लें कि यह राजस्थान में जो कुल वन क्षेत्र है उसके लगभग 38.02% भाग पे स्थित है और ये वन सर्वाधिक, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जीके का कि आरक्षित वन जब ऑप्शन में आता है कि राज्य के किस जिले में सबसे ज़्यादा है तो यह उदयपुर जिले में सबसे ज़्यादा है। इनकी विशेषताएं देखी तो राज्य सरकार का अधिकार होता है इन वनों के ऊपर। इन वनों से लकड़ी काटना, पशुचारण पूरी तरीके से वर्जित है और जलवायु की दृष्टि से राजस्थान के लिए अति महत्वपूर्ण ये वन है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो प्रशासनिक दृष्टि के आधार पर राज्य के जो वनों का क्लासिफिकेशन किया गया है उनमें कौन से प्रकार के जो वन हैं जिनमें पूर्णतः लकड़ी काटना और पशुचारण पे प्रतिबंध होता है, तो वो रिजर्व फॉरेस्ट हैं अर्थात वो आरक्षित वन है। दूसरे प्रकार के जो वन हैं वो रक्षित या सुरक्षित वन हैं जिन्हें हम प्रोटेक्ट फॉरेस्ट कहते हैं। ये राजस्थान का जो कुल वन क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा है, 53.48% भाग के ऊपर ये पाए जाते हैं और ये सर्वाधिक 12 जिले में है। आप ध्यान दीजिए कि जो रिजर्व फॉरेस्ट थे वो उदयपुर में था और ये जो रक्षित या प्रोटेक्ट फॉरेस्ट हैं वो 12 डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है। इन वनों पर भी राज्य सरकार का नियंत्रण होता है, लेकिन सरकार की आज्ञा के आधार पर सीमित एरिया में लकड़ी काटने और पशु चराने का काम जो है उसकी अनुमति ये इस प्रकार के वन क्षेत्र में दे दी जाती है। तीसरे प्रकार का जो वन क्षेत्र है वो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है, अवर्गीकृत वन क्षेत्र है। इसमें हम देखें कि राजस्थान के लगभग 8.50% भूभाग पे अवर्गीकृत वन क्षेत्र पाया जाता है और सर्वाधिक बीकानेर जिले में पाए जाते हैं ये। तो तीनों प्रकार के वनों की जब हम चर्चा करते हैं तो उसमें उदयपुर, बारां और बीकानेर जिलों का नाम आया है। ध्यान रखना है हमें, इन वनों में लकड़ी काटने का प्रतिबंध नहीं होता है, लेकिन लकड़ी काटने के लिए
यहाँ पे जो लकड़ी काटना चाहते हैं उन्हें राज्य सरकार की अनुमति लेना जरूरी है, यानी कि बिना अनुमति लकड़ी काटना यहाँ पे रोक है। ये ज़्यादातर मरुस्थलीय जिलों में ये पाया जाता है। ये 3 प्रकार के जो वन हैं उनका प्रशासनिक वर्गीकरण राजस्थान के अंतर्गत किया गया है, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। ये जो क्लासिफिकेशन है अब दूसरे प्रकार का, वो है क्लाइमेट के आधार पे। जो राजस्थान के जो वन हैं उनको जलवायु के आधार पे उनका जो क्लासिफिकेशन यहाँ पे किया गया है कि बेसिस ऑफ क्लाइमेट, वो 5 है। ये 5 भागों में क्यों बांटा है, उसके पीछे राजस्थान का उच्चावच, यहाँ की जलवायु और मिट्टी की विषमताओं को आधार बना के हमने यहाँ के जो वन क्षेत्र हैं उनको क्लासीफाई किया है 5 भागों में, जिसमें सबसे पहले है शुष्क सागवान के वन, नंबर 2 पे है उष्णकटिबंधीय शुष्क और धौक के वन, नंबर 3 पे है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, नंबर 4 पे है उष्णकटिबंधीय मिश्रित पतझड़ वन और नंबर 5 पे है अर्ध आर्द्र सदाबहार वन। यानी कंप्लीट आर्द्र सदाबहार वन तो यहाँ है ही नहीं। उसका रीजन ये है कि राज्य के अंदर वर्षा की जो मात्रा है वो कम है। एक एक करके हम इन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करें ड्राई सागवान फॉरेस्ट की, शुष्क सागवान वन। तो यह वन राजस्थान में मुख्य रूप से जो उदयपुर है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, बारां, चित्तौड़ और प्रतापगढ़ जिलों में पाए जाते हैं। यह वन कुल वन क्षेत्र के 6.87% भाग पे अर्थात 7% भूभाग पे पाए जाते हैं। इन वनों के क्षेत्र में वर्षा 70 से 110 सेंटीमीटर तक होती है और इन वनों की ऊंचाई 10 से और 21 मीटर तक मिलती है। ये खासियत है इस प्रकार के शुष्क सागवान वनों की। इन वनों में मुख्य रूप से आम, सागवान, महुआ, बांस, बरगद आदि के पेड़ मिलते हैं और प्रतापगढ़ में सीता माता अभ्यारण्य में सर्वाधिक शुष्क सागवान के जो वन हैं वो पाए जाते हैं। नंबर 2 पे है उष्णकटिबंधीय शुष्क धौक के वन अर्थात ट्रॉपिकल ड्राई धौक फॉरेस्ट। तो यह मुख्य रूप से अर्धसूचक अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के क्षेत्रों में पाए जाते हैं और राजस्थान की कुल वन क्षेत्र का लगभग 58.19% क्षेत्र में इस प्रकार की उष्णकटिबंधीय शुष्क धौक के वन हैं जो पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्य रूप से कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं। वृक्षों में हम देखें तो खेजड़ी का पेड़, रोहिड़ा, आक आदि के वृक्ष यहाँ मिलते हैं और यह वो एरिया है जहाँ पे जो बारिश जो है औसतन 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच होती है। वहाँ पे राजस्थान में इस प्रकार के उष्णकटिबंधीय शुष्क धौक के वन हैं जो पाए जाते हैं। तीसरे प्रकार का क्लासिफिकेशन है जिसमें है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। तो मुख्य रूप से शुष्क जलवायु प्रदेशों में यह मिलते हैं जहाँ पे क्लाइमेट एकदम शुष्क है और कुल वन क्षेत्र के 6.23% पर हैं। इन वनों में मुख्य रूप से मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है और यह वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। नंबर 4 पे है उष्णकटिबंधीय मिश्रित पतझड़ वन, ट्रॉपिकल मिक्स ऑटम फॉरेस्ट हैं ये वन राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेशों में अधिक संख्या में पाए जाते हैं जो राजस्थान की कुल वन क्षेत्र का 28.42% भाग पे पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्य रूप से शीशम, साल, सागवान, पीपल, सैतूत इत्यादि के वृक्ष हैं जो मुख्य रूप से पाए जाते हैं और 50 से 80 सेंटीमीटर की वर्षा के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे इस प्रकार की उष्णकटिबंधीय मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं। लास्ट हम देखें तो 5वें नंबर पे है अर्ध आर्द्र सदाबहार सेमी ह्यूमिड एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो राजस्थान में हम जब वर्षा की चर्चा करते हैं तो सबसे ज़्यादा वर्षा झालावाड़, बारां और उसके बाद स्थान की चर्चा करें तो वो माउंट आबू है। तो ये वन राजस्थान में सरोही के माउंट आबू क्षेत्रों में अधिक ऊंचाई पर मिलते हैं
जहाँ पे वर्षा 150 सेंटीमीटर तक होती है। और इन वनों में मुख्य रूप से जामुन, बरगद और आम के वृक्ष हैं जो पाए जाते हैं। इस प्रकार हम देखें राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति तो प्रशासनिक आधार पर 3 भागों में, और जलवायु जिसमें उच्चावच मृदा की विशेषताएं, और उसके आधार पर 5 प्रकार के भागों में यहाँ की वनस्पति को बांटा गया है। ये सभी जो वन हैं वो जलवायु, धरातलीय संरचना, जैविक कारक इनसे प्रभावित होते हैं। थैंक यू।